नमस्कार, 89.6 एफएम सीकर से मैं हूं आरजे संदीप और आप देख रहे हैं 89.6 एफएम सीकर का डिजिटल पेज। तो दोस्तों, आज 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल के दिन होम्योपैथिक डे बनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर विक्रम शिव प्रसाद सोनी जी। तो चलिए बातचीत करते हैं डॉक्टर विक्रम जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विश्व होम्योपैथी दिवस पे ये मंच हमें उपलब्ध कराया। सर, सभी लोगों का जो सवाल रहता है अधिकांश की होम्योपैथिक में बहुत समय लगता है, इसके ट्रीटमेंट में बहुत समय लगता है, तो इसका कारण क्या है? सर ऐसा नहीं होता है, होम्योपैथी में टाइम नहीं लगता है। डिपेंड करता है डिजीज़ क्या है, क्रोनिक है या एक्यूट है। अगर डिजीज़ क्रोनिक है तो उसमें टाइम लग सकता है, 10 से 15 दिन का भी टाइम लग सकता है दवाई असर दिखाने में। लेकिन अगर एक्यूट डिजीज़ है, एक्यूट डिजीज़ मतलब जुकाम या खांसी है, तो उसमें होम्योपैथिक दवाई 30 या 35 मिनट में असर दिखा देती है। सर, लोगों में ये भी भ्रांतियाँ रहती है कि यह जो होम्योपैथी की पद्धति है यह सुरक्षित है या नहीं है? जी, पूर्णतः सुरक्षित है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, एडिक्टिव नहीं है। अगर आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लंबे समय तक ले रहे हो और आप उसको छोड़ते हो तो उसके कोई भी विड्रॉवल सिम्टम नहीं आते हैं। सर, ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों पर एकदम से विश्वास नहीं हो पाता है। लोगों को विश्वास होता नहीं है होम्योपैथी पे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, होम्योपैथी की चिकित्सा में लोगों की एक भ्रांतियां है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति धीरे कार्य करती है, तो माइंड उनका वैसे सेट होता है। लोग सोचते हैं कि अपन होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दवाई देंगे अपन को, तो वो धीरे धीरे असर करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सर, लोगों के ये भी रहता है कि ये जो दवाइयाँ धीरे धीरे काम करती है उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी की मेडिसिन क्या होती है, मिनिमम मात्रा में देती है। मिनिमम मात्रा में हम होम्योपैथी की मेडिसिन देते हैं, जिसमें क्या होता है उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो इफेक्ट ही करेगी। सर, होम्योपैथिक की अगर शुरुआत की बात करें तो यह होम्योपैथिक कहाँ से शुरू होती है और किस प्रकार से ट्रीटमेंट करती है, इसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। होम्योपैथी में क्या होता है कि ये क्या 1796 में जर्मन में ये होम्योपैथी प्रचलित हुई थी। ये क्या हुआ था कि होम्योपैथी के जर्मन में एक फिजिशियन थे डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन। ये क्या कर रहे थे, ये क्या एक कुलेन की मेटेरिया मेडिका नाम की एक बुक आती है, उसको जर्मन में ट्रांसलेट कर रहे थे। उस टाइम पे हुआ क्या था, उसमें लिखा हुआ था कि एक सिनकोना बार्क आता है, ये क्या करता है, इसकी छाल कड़वी होती है तो ये क्या मलेरिया को ठीक कर देती है। लेकिन डॉक्टर साहब को ऐसे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कड़वा है तो कैसे ठीक कर देगा मलेरिया का। तो उन्होंने क्या किया, जो सिनकोना बार्क था उसकी छाल को खुद पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे रोज थोड़ी थोड़ी छाल उसकी खानी स्टार्ट कर दी। कुछ दिनों बाद हुआ क्या हुआ कि डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन में मलेरिया के जैसे सिम्टम आ गए, जैसे कंपकंपी छूटने लग गई, जोड़ों में दर्द हो गया, भयंकर बुखार होने लगी। तो उन्होंने उस टाइम पे सोचा कि जो स्वस्थ व्यक्ति में जो पदार्थ किसी बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर सकता है, तो वो ही पदार्थ बीमार व्यक्ति में उस बीमारी को ठीक भी कर सकता है। उसी दिन से उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर में से लाइक क्योर लाइक। इसमें होता क्या है कि जैसे अपन बोलते हैं ना, विष ही विष को खत्म करता है, तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो अपन किसी भी पदार्थ की अगर बहुत ही कम मात्रा बीमार व्यक्ति को अपन देते हैं तो उस बीमारी को वो खत्म कर देती है। सर, खास तौर से होम्योपैथी का नाम लिया जाता है जब किसी के पथरी हो जाती है या फिर बवासीर हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट आप किस प्रकार से किया जाता है? पथरी, बवासीर जो सर्जिकल डिजीज है, जिनमें सर्जरी की या ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, उनमें पथरी बहुत ही अच्छी कारगर है। होम्योपैथी का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो सर्जरी को अवॉइड करवा देती है। जैसे पथरी है, गुर्दे के अंदर पथरी है, तो गुर्दे की पथरी है तो गुर्दे की पथरी को अंदर ही अंदर होम्योपैथी दवाई गला देती है, उसको गला के उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। वैसे ही बवासीर में होता है। बवासीर में होता क्या है कि वेन्स में स्वेलिंग आ जाती है ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहने के कारण। तो होम्योपैथी क्या करती है कि उन वेन की स्वेलिंग को कम कर देती है। उसका जो कोज क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर दिया तो वो बवासीर भी ठीक हो जाएगा। जी सर, इसमें समय कितना लग पाता है सर? होम्योपैथी में जैसे अलग अलग डिजीज पे डिपेंड करता है कि डिजीज किस टाइप की है, जैसे एक्यूट है या क्रोनिक है। एक्यूट डिजीज है तो वो 2-4-5 दिन में एकदम ठीक हो जाती है, जैसे और दवाई में होता है कि भाई सर्दी जुकाम है तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर क्रोनिक डिजीज है तो उस डिजीज पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम पुरानी है, तो उसमें टाइम 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाती है। सर, हम लोगों को विश्वास हो होम्योपैथिक पर, ऐसा क्या कर सकते हैं? सर, लोगों को होम्योपैथी पे विश्वास होने के लिए होम्योपैथी के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है, सबसे बड़ी बात।
होम्योपैथी में जागरूकता इसलिए नहीं, भ्रांतियां बहुत फैली हुई है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, ये वैसे काम नहीं, इसमें परहेज बहुत ज़्यादा है। कोई परहेज नहीं होता होम्योपैथी के अंदर। बीमारी का परहेज होता है कि किस चीज़ की कौन सी बीमारी है। जैसे स्किन की कोई बीमारी है तो सभी कहते हैं कि हमें तली हुई चीज़ें या फिर तीखी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, बस परहेज वही रखने चाहिए। और होम्योपैथी में स्पेशल कोई भी परहेज नहीं है और वो ठीक करती है, जड़ से बीमारी को ख़त्म करती है होम्योपैथिक। सर, होम्योपैथिक दवाइयों के साथ वाकई में बहुत ज़्यादा परहेज रखने को कहा जाता है कि खटाई नहीं खानी है या फिर और भी कई चीज़ें। तो वो अगर बाई चांस खा लेता है कोई आदमी, परहेज नहीं रख पाता है, उसके अलावा अगर वह मेडिसिन लेता है तो क्या कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप कोई मेडिसिन होम्योपैथी की ले रहे हो, आपकी कोई समस्या है, तो आपने मान लो ऑयली चीज़ें खा ली है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम ऑयली चीज़ें बंद इसीलिए करते हैं या फिर तीखी तली हुई चीज़ें इसीलिए बंद करते हैं कि वो बीमारी को बढ़ाती है। ठीक है, तो अगर होम्योपैथी दवाई के साथ अभी आप कभी कभार आप ले भी लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सर, इसके अलावा एक सवाल और मेरे मन में था कि वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं आपके पास, मैं समझता हूँ, लेकिन कौन कौन सी बीमारी का इलाज आप बहुत ही सहज कर पाते हैं? देखो सर, होम्योपैथी में छोटी सी छोटी बीमारी, खांसी से लेके, जैसे कोई सर्जिकल अगर डिजीज़ है, पथरी है, कोई ट्यूमर का पेशेंट है या फिर कोई पाइल संबंधित पेशेंट है, मतलब छोटी से बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी का भी होम्योपैथी में इलाज होता है। लगभग होम्योपैथी के अंदर 4000 से भी ज़्यादा मेडिसिन है जो 200 सालों से परखी हुई है, जिनका आज तक किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। विश्व होम्योपैथिक दिवस है आज, तो हमारे श्रोताओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो सभी देशवासियों को विश्व होम्योपैथिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम डॉक्टर सोनी होम्योपैथी क्लिनिक की तरफ से एक विशेष अभियान लेके आ रहे हैं जो 11 अप्रैल से लेके 11 मई तक चलने वाला है। हम गांव-गांव में जाके लोगों को होम्योपैथी चिकित्सा के प्रति जागरूक ही करने वाले हैं। इसी के साथ हमारे क्लिनिक पे जो लोगों को परामर्श दिया जाएगा उसका कोई भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। कोई अगर ज़रूरतमंद होता है तो उसको दवाइयाँ भी निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाएगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने अपना समय दिया और बहुत बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।